दोस्तों वेलकम टू पॉलीटेक हब। तो चलिए इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अपने ग्रामेटिकल टॉपिक के बारे में। तो ग्रामेटिकल टॉपिक के बारे में मेरा फर्स्ट मोटो है, फर्स्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच के पूरे डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, जैसे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पूरे डिटेल में पढ़े तो बहुत ज़्यादा लंबा समय ले लेगा, तो उसको हमको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है। प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को, वर्ब को, पूरे टाइप्स को, उसके एप्लीकेशन को पूरे डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमको उससे थोड़ा जान पहचान कर लेना है, परिचित हो लेना है कि ये है क्या। बाकी जो हमारे अदर टॉपिक है उसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके डिटेल में भी पढ़ने को नहीं दिया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम पहले देखते हैं वर्ड क्या है, क्योंकि हम वर्ड पहले इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वर्ड से हम क्या बनाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड को ही क्लासिफाई करते हैं जिससे हमको मिलता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो क्या है, ए ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। देखिए किसका ग्रुपिंग कर रहे हैं, लेटर, जितने भी अल्फाबेट है एबीसीडी में जितने भी अक्षर है उस लेटर को ग्रुप में रख रहे हैं, एक साथ 2 वर्ड 3 वर्ड, लेटर को एक साथ रख रहे हैं वर्ड बनाने के लिए। 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर, इसको ग्रुप में रखें। क्या करना है, ग्रुप में रखना है, लेकिन एक शर्त है, इसको एक साथ रखिए, लेकिन उसके शर्त क्या है, इससे कुछ इसका मीनिंग निकलना चाहिए। यानी लेटर को एक साथ रखिए, ग्रुप में रखिए और उसका कुछ मीनिंग निकले, तभी उस ग्रुप को आप बोलिएगा वर्ड। जैसे आप यहाँ पे लिख दीजिए GOD, गॉड। तो यहाँ पे 1 2 3 लेटर है, मतलब ग्रुप है। किसका ग्रुप, मतलब एक से ज्यादा लेटर है। लेटर का क्या है, ग्रुप है। ये 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर, लेटर का ग्रुप है। चलिए ठीक बात है, पहला कंडीशन ठीक है कि लेटर का ग्रुप होना चाहिए वर्ड के लिए। और दूसरा कंडीशन क्या है, इसका मीनिंग होना चाहिए, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए, तभी आप इसको वर्ड बोलिएगा, नहीं तो इसको वर्ड नहीं बोल सकते। तो इसका मीनिंग होता है, हाँ होता है, ईश्वर भगवान। तो इसका कुछ मीनिंग है, तो लेटर का ग्रुपिंग कीजिए और उसका कुछ मीनिंग निकल जाए तब उसको आप बोलिएगा वर्ड। जैसे हम कुछ भी वर्ड लिख दिए AEFDU, तो यहाँ पे तो लेटर का ग्रुप किए, लेटर को एक साथ कलेक्शन में रखें, ग्रुप में रखें, लेकिन इसका कुछ हमारे वोकैबुलरी में, हमारे अनुसार, यानी हमारे डिक्शनरी में इसका कुछ मीनिंग नहीं है, तो इसको आप वर्ड नहीं बोलिएगा। इट इज नॉट अ वर्ड, एक वर्ड नहीं है, ये वर्ड नहीं है और ये वर्ड है। तो आप क्या बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, ए मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। कैसा कलेक्शन, लेटर का कलेक्शन, उसका क्या होना चाहिए, मीनिंग निकलना चाहिए। तो मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर, कलेक्शन के लेटर का कुछ मीनिंग निकले, उसका कुछ मीनिंग हो, तभी उसको आप बोलिएगा वर्ड। तो चलिए ये है वर्ड। अब हम क्या देखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए हमारे पास वर्ड तो बहुत सारे हैं, उसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। देख, तो वर्ड हमारे पास बहुत है, हम उसको माइंड में नहीं रख सकते। अगर हम सबको एक एक करके पढ़े, जितने सारे वर्ड हैं सबको एक एक करके पढ़ नहीं सकते। एक एक करके पढ़ेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कब तक पढ़ेंगे, तो एक एक करके नहीं पढ़ सकते। तो हम उसलिए उसको क्या किए, उसके कुछ गुण को देखें, उसके कुछ प्रॉपर्टी को देखें, उसके फंक्शन को देखें, वो किस प्रकार का काम करता है। तो जितने भी सारे वर्ड हैं उसके काम को देखें, फंक्शन को देखें और उस फंक्शन के अनुसार उसको कुछ कैटेगरी में क्लासिफाइड कर दिए, बांट दिए, और उसको जितने कैटेगरी में बांटे उसी सब को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जितने भी सारे वर्ड है उसको हमको बांटना है, किस बेसिस पे, उसके फंक्शन के बेसिस पे, फंक्शन के आधार पे बांटना है। तो फंक्शन के आधार पे जो बांटेंगे उसी को बोलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच।
तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, किसके बेसिस पे? फंक्शन के बेसिस पे, काम के बेसिस पे, वर्ड्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। उसको काम को देखिए जितने सारे वर्ड है और उसको काम के अनुसार कितने पार्ट में बांटे? 8 पार्ट में। देखिए कि जितने सारे वर्ड है 8 तरह के काम कर सकते हैं, जितने भी सारे वर्ड है वो 8 तरह के काम कर सकते हैं। तो जो एक तरह के काम करेंगे उस सबको मिला के एक कैटेगरी बना दिए, एक क्लास में रख दिए। जो दूसरे तरह के एक तरह के काम करे उसको मिला के एक क्लास में रख दिए। तो ऐसे कितने क्लास बना दिए? 8 पार्ट में हम उसको बांट दिए। तो 8 तरह के काम कर रहे थे, तो 8 पार्ट में बांट दिए उसके काम के आधार पे, और उसी सब को हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, विच आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जितने पार्ट में बांटे उसी सब पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो 8 पार्ट में बांटे हैं तो हमारे पास कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे? 8 पार्ट ऑफ स्पीच होंगे। तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे पास कितने प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे? 8 प्रकार के। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसी से हमको इंट्रोड्यूस होना है, इसी से हमको जान पहचान करना है। तो हम बारी बारी से सबसे जान पहचान करेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आया कहाँ से? वर्ड से निकाले, वर्ड को क्लासीफाई किए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मिला। किस बेसिस पे? उसके फंक्शन के बेसिस पे। अब देखिए पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच उठाते हैं नाउन। नाउन क्या है? तो नाउन को हम एक ग्रीक वर्ड से उठा के लाए हैं। नाउन एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, नेमा। द वर्ड नाउन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड नेमम। एक ग्रीक वर्ड नेमम से नाउन को उठा के लाया गया है, नाउन को लिया गया है। उसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स नेम। उसका मतलब क्या होता है? इसको भी इन्वर्टेड कोमा में रखिएगा, विच मीन्स नेम। उसका मतलब है नाम, उसका मतलब है नाम। तो मतलब नाउन एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो क्या बताएगा? नाम को बताएगा। किसी भी चीज के, किसी भी वस्तु के नाम को बताएगा। तो नाउन मतलब नाम, नाउन मतलब नाम। तो देखिएगा यहाँ पे सभी लेटर आपको कैपिटल में दिख रहे हैं। ऐसा टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया है। आपको अपने जैसे लिखते हैं फर्स्ट लेटर कैपिटल उसके बाद स्मॉल, वैसे आपको नोट डाउन करने हैं। तो इस पे थोड़ा मत जाइएगा। अब हम लोग इसको फिर क्या करें? इसको चेंज करें तो थोड़ा समय लगेगा, इसलिए चेंज नहीं कर रहे हैं, आगे हम लोग अच्छा से करेंगे। तो इसको नेमम वर्ड से उठाया गया है, ग्रीक वर्ड के नेमम से लिया गया है। उसका मतलब क्या है? नाम। उसका मतलब है नाम। तो नाउन मतलब नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज के नाम को आप क्या बोलेंगे? नाउन। जैसे हम क्या करते हैं, हम कहीं पे नए जगह पे जाते हैं या थोड़े हिस्ट्री में चले जाए, तो हिस्ट्री में जब फर्स्ट बार किसी वस्तु को देखा गया होगा तो उसके बारे में कुछ ना कुछ नहीं जानते होंगे, तो उसको धीरे धीरे क्या होंगे? उसको जानने के लिए, उसको बताने के लिए उसको कुछ बोलते होंगे, यानी उसका क्या कर दिए? नाम दे दिए। तो उसको जो बोलेंगे वही क्या होगा? नाम। जैसे कोई नया शहर बस रहा है, नया शहर बना रहे हैं, तो उस शहर को हम क्या नाम दे, क्या कह के बोलेंगे? तो जो कह के बोलेंगे वही क्या हो गया? उसका नाम हुआ, और नाम नाउन हो गया। तो नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के नाम को नाउन बोलेंगे सिंपली भाषा में। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग
एनिमल एंड फीलिंग्स इज कॉल्ड नाउन। देखिए नाउन क्या है, किसी पर्सन का नाम है। किसका नाम हो सकता है, किसी पर्सन का, आदमी का। कोई आदमी है उसके नाम हो सकता है, तो उसको भी आप क्या बोलेंगे, नाउन। ये 5 जो वर्ड लिखे हैं नाउन, इसी में से कुछ ही का नाम होगा, इसी में से किसी का नाम होगा। या तो पर्सन का नाम होगा, या तो जगह का नाम होगा, या तो किसी वस्तु का नाम होगा, या तो किसी एनिमल का नाम होगा, या फीलिंग का नाम होगा, हमारे अंदर की इच्छा भावना का नाम होगा। ठीक है, तो इसी 5 वर्ड में से जितने भी नाउन होंगे, इसी 5 वर्ड में से कोई ना कोई होंगे। तो कोई पर्सन दिख रहा है, पर्सन का नाम, जैसे राम, मोहन, श्याम, कोई राजा हुआ है, उस राजा का नाम, यानी किसी पर्सन का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, चाहे औरत हो चाहे पुरुष हो, लड़का हो लड़की हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, उसका नाम नाउन है, उसका नाम नाउन है। जगह का नाम, गांव का नाम ले लीजिए, गांव का नाम जैसे रामपुर। शहर का नाम ले लीजिए पटना, तो ये जगह है। देश का नाम ले लीजिए इंडिया, ये भी जगह है। तो जगह का जो नाम रखा गया है उसको भी क्या रखेंगे, नाउन बोलेंगे। उसको भी क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। थिंग, कोई वस्तु ले लीजिए, कलम, टेबल, चेयर, खिड़की, तो किसी वस्तु का नाम है, किसी चीज का नाम है, तो नाउन है। एनिमल, कोई जानवर का नाम ले लीजिए, शेर, बाघ, ये सब नाम ले लीजिए, तो उस सब के नाम को आप क्या बोलेंगे, नाउन। तो जानवर के नाम को भी नाउन। अब फीलिंग, जैसे क्या, हेट, नफरत, लव, प्यार, रियलिटी, वास्तविक में, वास्तव में, स्वीट, मिठास, तो ये सब जो हमारे फीलिंग होता है इसको हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, फील करते हैं। तो उस फीलिंग के नाम को भी हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। जैसे बचपना, तो ये इसको हम देखते नहीं, ये क्या होता है, फील करते हैं, अनुभव करते हैं, देख के अनुभव करते हैं, तो ये फीलिंग है, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ये 5 वर्ड जो लिखे, इसी सब के नाम को हम क्या बोलेंगे, नाउन। अब एग्जाम्पल दे दीजिए, पर्सन के नाम में से कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए, जगह के नाम में से कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए, थिंग के नाम से कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए, फीलिंग के नाम से कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए, एनिमल के नाम से कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए, तो नाउन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। यहाँ पे बेंच, टेबल, स्काई, स्टार, पेन और बहुत सारे लिख सकते हैं। एनिमल के कुछ नाम लिख लीजिए, टाइगर, एलिफेंट, लव, हेट, चाइल्डहुड, जगह का नाम ले लीजिए, पटना, दिल्ली, इंग्लैंड, फीलिंग का नाम ले लीजिए। मतलब अपने से आप जितना चाहे उतना एग्जाम्पल बना सकते हैं, उतना एग्जाम्पल चाहे दे सकते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। नाउन मीन्स नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज का नाम। तो यहाँ पे हम नाउन से इंट्रोड्यूस हुए। तो नाउन के क्लासिफिकेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बात नहीं करेंगे पूरे क्लासिफिकेशन के बारे में, लेकिन एक वर्ड आपको बताना चाहेंगे, आपको एक चीज बताना चाहेंगे। आप थोड़े मोरे पढ़े भी होइएगा पहले, तो नाउन को हम लोग 5 कैटेगरी में पढ़ के आते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो थोड़ा हम आप पे फेथ कर रहे हैं कि थोड़ा मोड़ा आप इसके बारे में जानते होइएगा, कॉमन नाउन के बारे में। तो कॉमन नाउन से कहने का मतलब पूरे क्लास के बारे में बोलता है, जैसे, तो उसको एक यहाँ पे नोट लिखिएगा,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उठाइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उठाइए, उसमें आर जोड़िए या ई आर जोड़िए, किसी में आर लगेगा, किसी में ई आर लगेगा, किसी में ओ आर लगेगा, उसके वर्ड के अनुसार लगेगा, न कि तीनों में से कोई उठा के लगा देंगे। तो ये आपका बनता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। तो कोई भी वर्ब लीजिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें इस सारे वर्ड से हम क्या बना सकते हैं, कॉमन नाउन बना सकते हैं, कॉमन नाउन बना सकते हैं। जैसे गो, गोअर, गो मतलब जाना, वर्ब हो गया। गोअर, GOER, गोअर जाने वाला, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। राइट, राइटर, आप हमारे साथ लिखिए, बोल रहे हैं राइट, राइटर। जैसे देखिए राइट, इसमें क्या जोड़े, ER जोड़े, इसमें क्या जोड़ेंगे, आर जोड़ेंगे, तो इसे वर्ड बनेगा। जैसे कंडक्ट, कंडक्ट मतलब करना, ठीक है, कंडक्ट मतलब किसी काम को करना, किसी काम को कराना, कंडक्ट करना। तो कंडक्टर, कंडक्ट, इसमें ER नहीं जोड़िएगा, आर भी नहीं जोड़िएगा, क्या जोड़िएगा, OR जोड़िएगा। कंडक्टर। इंस्पेक्ट, इंस्पेक्टर, कंडक्ट इसे कराने वाला, इंस्पेक्ट मतलब INSPECT, इंस्पेक्ट करने वाला, जांच करने वाला, ठीक है। तो इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट मतलब जांच करना, ये वर्ब है। इंस्पेक्टर क्या हो गया, कॉमन नाउन बनेगा। तो कोई भी वर्ब से आप क्या कर सकते हैं, कॉमन नाउन बना सकते हैं। उसमें से ये कोई वर्ड लिखिए, ये जोड़िए, तीनों में से कोई एक से जुट के क्या हो सकता है, कॉमन नाउन बन सकता है। तो ये यहां तक हम नाउन को देख लीजिए। चलिए पूरे डिटेलिंग के बारे में हम लोग नहीं देखना है हमको। अब देखिए सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन, सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन। तो देखिए द वर्ड विच कम्स, इसको हटाइए, दो प्रोपोजिशन लिखा हुआ है, टाइपिंग में गलती है। द वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वह वर्ड जो किसके जगह पे आए, नाउन के जगह पे, यानी जहां पे हम नाउन लिखते हैं, जहां पे हम सेंटेंस में नाउन को लिखते हैं, उसके जगह पे अगर कोई दूसरा वर्ड लिख रहे हैं तो वो होगा प्रोनाउन। नाउन के बदले में जिसको उस जगह पे लिखे तो उसको बोलेंगे प्रोनाउन, उसको बोलेंगे प्रोनाउन। जैसे देखिएगा रोहित इज कमिंग, ही इज माई ब्रदर, रोहित आ रहा है, ही इज माई ब्रदर। तो कौन आ रहा है, रोहित आ रहा है। कौन मेरा भाई है, रोहित भाई है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कायदे से रोहित लिखना चाहिए था, रोहित इज माई ब्रदर। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, रोहित होना चाहिए था। रोहित क्या है, नाम है, ये है नाउन, ये है नाउन। अब यहाँ पे भी यही होता नाउन, ये वाला नाउन यहाँ पे भी होता, यही तो मेरा भाई है रोहित ही, तो ये यहाँ पे होता रोहित। तो नाउन के जगह पे ये क्या, रोहित के जगह पर क्या लिख दिए, ही वर्ड लिख दिए, तो ये ही क्या हो गया, प्रोनाउन। नाउन के बदले में लिखे, नाउन के जगह पे लिखे हैं, तो इसलिए बोलेंगे इसको प्रोनाउन, इसको बोलेंगे प्रोनाउन। तो जो द वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जो नाउन के जगह पे आए, उसको बोलेंगे आप प्रोनाउन। तो हम इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सबसे पहले तो इसको हम इसीलिए लाए कि अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं, कोई लेख लिख रहे हैं या किसी के बारे में लिख रहे हैं, तो बार बार उसके नाम, जैसे हमको लिखना है राम एक अच्छा लड़का है, राम के पिता का नाम जो हो, उसके नाम, पिता का नाम कुछ होगा, राम इतना बजे सुबह में जगता है, तो हर जगह राम राम नाम नाम लिखना पड़ रहा है। तो हम क्या चाहते हैं, उसके नाम को बार बार न लिख के हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन को एप्लीकेशन में लाए, प्रोनाउन को यूज में लाए।
तो उसके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल कर लिए, प्रोनाउन इस्तेमाल कर लिए। तो नाउन के जगह पे जो वर्ड लिखा जाए, जहाँ पे नाउन आ सकता है, नाउन होना चाहिए था, उसके जगह पे दूसरा वर्ड लिखे तो वो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। जैसे देखिए जैसे देखिए सोनम इज अ इंटेलिजेंट गर्ल। इंटेलिजेंट गर्ल। She is your sister. She is your sister. ठीक है। तो यहाँ पे सोनम एक इंटेलिजेंट लड़की है, तेज लड़की है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात करें, सोनम के बारे में। तो ये क्या है, एक नाम है, तो ये क्या हो गया, नाउन। ये हो गया नाउन। यहाँ पे वह तुम्हारी बहन है, तो किसके बारे में बोला जा रहा है, सोनम के बारे में। तो यहाँ पे लिखा जाता सोनम इज योर सिस्टर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, नाउन होना चाहिए था, सोनम होना चाहिए था। तो उसके जगह पे क्या लिखे, सी। तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो जो नाउन के जगह पे इस्तेमाल किया जाए वो होगा प्रोनाउन, वो होगा प्रोनाउन। तो अब हम प्रोनाउन के क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे कि उसको लिख लेंगे। अब पर्सनल प्रोनाउन में क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन मतलब किसी व्यक्ति के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, उसको भी पूरे नहीं देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन को, कुछ प्रोनाउन को देख लेते हैं, उसके केस को भी हम जान लेते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, तो ये तीन केस अभी फिलहाल इतना याद रखिए। तो नाउन केस का नाउन, ठीक है। तो ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, तो इतने प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं किसी सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट के जगह को आप बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, और उस सब्जेक्ट के जगह पे कौन कौन से प्रोनाउन आ सकते हैं, ये आ सकते हैं। सब्जेक्ट क्या होगा, कोई नाउन होगा, नाउन होगा मतलब क्या, नाउन के आप प्रोनाउन तो लिख सकते हैं, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट मतलब काम को करने वाला, तो किसी सेंटेंस में काम को करने वाला क्या होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन होगा तो नाम दिया रहेगा, प्रोनाउन है तो ये प्रोनाउन होंगे, यही प्रोनाउन होंगे। इसको सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। तो नॉमिनेटिव केस की जगह पर इस प्रोनाउन के बारे में कोई लिख सकते हैं। अगर ये प्रोनाउन, यही प्रोनाउन ऑब्जेक्ट पे चला जाए तो इसके ऑब्जेक्टिव केस को लिखते हैं। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का हर, इट का इट, आई का मी। सबको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, लाइनिंग कर देते हैं। वी का अस, यू का यू, दे का दे।
पॉसेसिव केस की बात करें, हिज, हर, इट्स, माई, आवर, योर, डियर। तो देखिए अब थोड़े जेंडर की बात कर लेते हैं, तो ये वाला तो जेंडर को बताएगा, ये क्या होगा, मेल के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये फीमेल के लिए इस्तेमाल करेंगे, दोनों का हिंदी मीनिंग एक होता है वो। ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, न्यूटर जेंडर के लिए। अब ये सब के बारे में, जेंडर के बारे में नहीं बोल सकते, इस सब के जेंडर के बारे में नहीं बोल सकते। आई बोले तो लड़का भी बोल सकता है, लड़की भी बोल सकता है, मैं तो इसके जेंडर को डिफाइन नहीं करेंगे, इसको भी जेंडर के बारे में नहीं बात करेंगे, इसको जेंडर के बारे में भी नहीं बात करेंगे, इसके जेंडर के बारे में भी नहीं बात कर सकते। तो ये क्या है, इतना तो सभी प्लूरल है, ये सभी प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो इसको जेंडर के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, तो अगर आपको कोई प्रोनाउन है उसको सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसी में से कोई होंगे। अगर यही प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के जगह पे इस्तेमाल हो रहा है किसी सेंटेंस में तो इस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर यही प्रोनाउन पॉसेसिव के लिए इस्तेमाल होगा, अधिकार को बताने के लिए इस्तेमाल होगा, पोसेशन को बताने के लिए इस्तेमाल होगा या संबंध को बताने के लिए इस्तेमाल होगा, तो इन सारे को इस्तेमाल करेंगे इसके अनुसार, ना कि इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, इसको यहाँ पे, इसी को सब जगह लिख देंगे, ऐसा बात नहीं। तो इस टेबल को आप थोड़ा याद करिएगा, आपको अगर नहीं याद है तो ये है प्रोनाउन। तो इस लेक्चर में बस हम लोग दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या किए, कवर किए। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे। तब तक आप वीडियो को एंजॉय कीजिए और अपने प्रॉपर नोट्स को बनाइए। थैंक यू।